कह रहा मेरे को स्वाद लगा, मैंने खाया, पर आजकल आओ नहीं खाती, आजकल आओ शाकाहारी के लिए मैं सारा मीट खाना छड़ रहा, 100 चूहे खा के बीती हज को चली। सुन रही कहावत ना, तो अब नहीं खाती हूं, पहले खाई बैठे सब कुछ है। तो उसको उतारा भाजपा ने अपना उम्मीदवार, और कोई नहीं मिली। फिर बोले ये मोदी विष्णु अवतार, बोले 2014 में देश आजाद हुआ, बोले ना देखे सुन भाई, तो सर भाषण सुना कि नहीं सुनते। फिर बोलेंगे पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस, मंडिया थी पर्चा उल्टा पुल्टा भरी दिया। फिर जयराम में बोले आदमी है यहाँ पकड़ा से काटी उल्टा दी थी नॉमिनेशन, भाषण जीतिया शेरी बन चौथी थी। बोले मोदी तो पिछले 10 साल के टाइम खाना खा, बोले 6 साल जो है मतलब मोदी एक के टाइम खाना खा, और ना पता नहीं कुछ जो जाएगा। तो मोदी तो एक दिन में 7 सूट बदला, 10 लाख खरे, 34,000 करोड़ रुपए का लिया है जहाज अपने लिए, आलीशान देश का राज्यपाल बैठा है जो बोलता है कि मैं तो गरीब माँ का बेटा हूं। अरे भाई हमारे माँ बाप भी गरीब है सबके, किसके माँ बाप जो है साहूकार है। पर सवाल ये उठता है कि आप गरीब माँ बाप के बेटे होंगे, पर आज आप सत्ता में, तो आप किसके लिए काम कर रहे हैं? गरीब के लिए नहीं कर रहे ना, गरीब की तो सुविधा छीन रहे हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो विक्रमादित्य उम्मीदवार है यहाँ से कांग्रेस पार्टी के, हमारे इंडिया गठबंधन के, वो कंगना से कहीं बेहतर उम्मीदवार हैं। उनको मुद्दों की समझ है, राजनीति की समझ है, जनता के मुद्दों की बात करते हैं। तो तब मेरा आपसे अनुरोध है कि आप में से भी बहुत सारे लोग हमें भी वोट देते हैं, जाति थोड़े को भाजपा के समर्थक भी है, कई वो भी देते हैं, कुछ कांग्रेस के समर्थक वो भी देते हैं, जो हमारे वो तो देते ही है। पर इस बार जो है हम एकजुट हुए देश बचाने के लिए, तो इस बार जो है हमने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, यानी कि हम सबका उम्मीदवार इस वक्त कौन है? विक्रमादित्य सिंह है। तो उनका चुनाव चिन्ह दराटी थोड़ा नहीं है, जो जिनको हमारे को वोट देने की आदत है ये देखे तो विशाल दराटी थोड़ी चला करा दो। तो जो है हाथ के बटन दबाना है आपने इस बार, क्योंकि हम भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, और जब हमारी पार्टी के उम्मीदवार वहां पर कांग्रेस हमारे को सपोर्ट कर रही है, तो ये निवेदन करने में आपके पास आए हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबका, हमेशा आप लोगों का साथ मिलता रहा है, समर्थन मिलता रहा है। और आज भी कड़कती धूप में जब लोग काम से आते हैं, और मैंने इसलिए उनको बोला कि मैं पेंशन का मुद्दा बोलना था, तो मैं सोना देने दिया, मुझे पता है जीत काटा चुपकी नहरों कोई हीरा खड़ी की नहरों सब थकी रहे, तो उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर आए अपना काम छोड़ करके, अपना जो विश्राम का समय है उसको छोड़ करके, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। पर और लोगों को भी समझाना है, ये जो कई नाटी पाई जस्ती तो लगा भाई कंगना रौत का मानी, ये सब मुंबई चले जाना पहली जुदा के बाद, तो मिलेगी नहीं कहीं पर। राणा जिताएगा सेरा दुबई, कंगना जितानी ते सरना मुंबई, आशा तुसर काम कोस करने कितने गठे चुने ऐसे प्रतिनिधि। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये एकजुटता अगर हमारी रहेगी तो यहां से हम तगड़ी लीड जो है दिला सकते हैं, क्योंकि एकजुट ताकत है ना, कांग्रेस पार्टी के भी है, हमारी भी है। और इन बूथों पे वैसे भी हमारे अच्छे वोट पड़ते हैं, नौड़ी पंचायत सब लीड भी देते हैं जाति थोड़े के लिए भी, तो अब तो 2 पार्टी की ताकत है, तो ताकत वोट में भी झलकनी चाहिए। और वोट खराब नहीं करने, वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए देना है उन्हें। भाजपा को वोट जाएगा तो समझो हमारे बच्चों का भविष्य उजड़ेगा जो दिखियो ला रहे हैं, इसलिए उसको बचाने के लिए जो है एकजुट होकर चलना है और उनको वोट देना विक्रमादित्य जी को, यही आपसे अपील करने हम आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो वायदे उन्होंने किए थे सारे, कि किसानों की आमदन दुगना करूंगा, कोई वायदा पूरा नहीं किया। और आज आप देखते होंगे भाजपा का कोई नेता ये नहीं बोल रहा है कि हमने जो है रोजगार देने का वायदा किया था, हमने महंगाई कम करने का वायदा किया था। उन्होंने कहा था कि जो 450 सिलेंडर को हम जो है 225 रुपए में देंगे, जो 55 रुपए लीटर जो है पेट्रोल है उसको 30 रुपए में देंगे। पर आपके सामने क्या किया, ठगी ठोरी कैसे की सरकार ने।
कि पहले आप सब बोले ये जो सब्सिडी मिले सिलेंडर में जा, क्योंकि सिलेंडर 800 का ही था और वो 400 रुपये उसमें सब्सिडी थी, तो हमारे को सीधा 450 रुपये दे करके जो सिलेंडर मिल जाता था। तो मोदी जी ने ठगा कि भी मैं जो है ये जो 450 रुपये आपके खाते में डालूंगा, तो पहले आप जो है 800 रुपये का सिलेंडर खरीदो, फिर 450 रुपये दूसरे खाते आना। तो 1-2 महीने खाते में डाल भी दिया 450 रुपया, और उसके बाद जो है सब्सिडी पूरी तरह से बंद। फिर उसके बाद वो सिलेंडर कर दिया 1300 का, 1350 रुपए का। तो 1350 का सिलेंडर रेवती जी को 1350 का, उर्मिला जी को 1350 का, चंचला को 1350 का, विमला को 1350 का, सब जो 1350 रहा। तो एक सिलेंडर जो कराऊंगा से मैंने जो दी थी उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, मतलब मुफ्त सिलेंडर मोदी की तरफ दे, सारे लोगों को सिलेंडर दे दिया 1350 का। उसमें से जो है 1-2 परिवारों को दे दिया मुफ्त का सिलेंडर, और बोले मोदी जी मुफ्त सिलेंडर दे रहे लोगों को, वो तो आज सके गुरा है ना। फिर जब 1 महीना 2 महीना हो गया, जब सिलेंडर मेरा उज्ज्वला योजना का खत्म हुआ था, मंजू से 1350 इंजेक्शन लगी गया, उसके बाद तो उतने का ही भरा मैंने भी जिसको उज्ज्वला योजना का मिला। तो ये ठगी ठोरी जो है सरकार ने की है लोगों के साथ। और तीसरी बात ये कि मैं पहले फौज को जो है मजबूत करूंगा, मैं देश की सीमाओं की रक्षा करूंगा, कोई एक सैनिक को मारेगा दुश्मन तो हम 40 बात के लाएंगे। और जो पुलवामा में हमारे 44 जवान जो शहीद हुए 6 साल पहले, आज तक सरकार ने उसकी जांच नहीं करवाई कि वो कैसे शहीद हुए, वो जो विस्फोटक सामग्री आरडीएक्स कैसे उन तक पहुंचा, जबकि सब जगह जो है सिक्योरिटी है, सीमा सुरक्षा बल है, फौज है। तो हमारे 44 जवानों की लाशें पूरी दुनिया ने देखी, पर रातों रात झूठ बोला मोदी जी ने, अमित शाह ने, कि हम पाकिस्तान गए, बालाकोट पे हमने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की और हमने 650 पाकिस्तानी आतंकवादी टपका दिए रात को ही। और तब जो है देश में राष्ट्रवाद पैदा किया, जिसने बोला कि नहीं भाई कहां है प्रूफ, कहां है कोई मरा, हमारे जवान की लाशें तो सबने देखी है, पर कोई आतंकवादी मरा उसको किसने देखा दुनिया में। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोड़ी भी चल रहे थे लोग मोबाइल लेके खड़े हैं, पूरी दुनिया जो वायरल करते हैं। कोई पार खड़ा रेडिया में जाओ, कोई टोलिया में खड़ा अपनी रील बनाएंगे तो फटाफट वायरल हो जाए। तो अगर 650 आतंकवादी कहीं मरे तो किसी की लाश तो दिखनी थी ना, उस नाम से वोट ले लिए, लेकिन आज तक जांच नहीं करवाई कि हमारे जवान कैसे मरे, वो आरडीएक्स वो विस्फोटक सामग्री कहां से आई। और जो भाजपा के नेता थे, जो वहां पर गवर्नर भी थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने खुद बोला ये इनका ही करा धरा है सारा, और इन लोगों ने जो है मुझे भी दबाव डाला था कि आपने मुंह नहीं खोलना है। तो ऐसी सरकार है ये। फिर अभी अग्निवीर योजना लेकर के आए हैं, तो हमारे बच्चे फौज में जाते थे, बुजुर्ग भी कई जो रिटायर होकर के आए हैं। फौज में क्यों जाते हैं? क्योंकि एक तो देशभक्ति, दूसरा परिवार पालना है। जब ये फौज में गए थे तो इनके माता पिता को भी डर था ना कि पता नहीं बच्चा सही सलामत घर आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को फौज में भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? परिवार भी तो पालना है, अपना गुजारा करना है, और जो भविष्य में उसका परिवार बनना, उसकी शादी हो रही है तो उसको पालना है। तो फौज ऐसी जगह थी जहां पर जो है रेगुलर नौकरी और परिवार को सुरक्षा मिलती थी, कि अगर कोई फौजी देश के लिए कुर्बान हो गया तो भारत की सरकार उसके जो है देख रेख करती थी, उसके परिवार की, उसको जो है पूरी उम्र पेंशन, कैंटीन की सुविधा, हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा वो मिलती थी। और जो फौजी रिटायर हो गया था उसको पेंशन भी मिलती थी, बाकी सुविधा भी मिलती थी। पर मोदी जी ने जो है अग्निवीर योजना लेकर के आ गए। तो एक सिपाही बनता है फौज में 5 साल की ट्रेनिंग के बाद, तब वो युद्ध के मैदान में जा सकता है जब उसकी ट्रेनिंग पूरी है। और मोदी जी ने नौकरी 4 साल की कर दी ठेके की, और ट्रेनिंग पीरियड होगा सिर्फ 6 महीने का। और 6 महीने के बाद अगर किसी के बच्चे को आप फौज में भेजेंगे लड़ाई के मैदान में, और वहां पर अगर वो लड़ाई के मैदान में मारा जाता है तो उसको जो है शहीद का दर्जा छीन लिया उससे। अभी 4 बच्चों की मौत हुई फौज में, जिसमें एक नाहन का था, एक पंजाब का भी था। उनकी डेड बॉडियां परिवार वालों को एम्बुलेंस जो है किराए में लेकर के लाना पड़ी घर, नहीं तो फौजी की डेड बॉडी सम्मान के साथ आती थी। और लोग फक्र करते थे, दुख तो होता था कि हमारा कोई
बच्चा हमारा, कोई जवान हमारा भाई देश के लिए कुर्बान हुआ, शहीद हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो गर्व होता था कि ये जो है देश के लिए उन्होंने जान दी है। अब क्या हालत कर दी कि वो जो है किराए की गाड़ी लेकर के जो है उन बच्चों की लाशें उनके माँ बाप को लाना पड़ी, और उनकी जो मौत हुई फौज में, उनके परिवार को कोई पेंशन नहीं है, कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है, कोई उनको जो है कैंटीन की सुविधा नहीं है। और अगर किसी का बच्चा 4 साल की नौकरी करने के बाद भी रिटायर होकर के आएगा तो उस बच्चे को भी कोई भी सुविधा नहीं है, उसको कोई सुविधा नहीं है, ना तो मेडिकल फैसिलिटी है, ना तो कोई और फैसिलिटी है। तो मोदी जी ने हमारी सेना का गौरव घटाया है, करोड़ों बच्चों के भविष्य को अंधकार की काली खाई में धकेला है। इसलिए ये लड़ाई है, इसलिए हम जो है देश हित में इकट्ठा हुए हैं कि एक एक सीट महत्वपूर्ण है। और मंडी के कुण खड़ी की थी भाजपा वाले, तीनों पैसे वाले चाहिए बस। एक पहले से इंडिया से हेलीकॉप्टर वाला है ना, मेरे बाप पूरा सुपड़ा के मैं तो बस सेवा करनी है रहा, ठीक अभी मैं अपने पैसे की सड़क बनानी, सरकार के पास नहीं होगा पैसा तो मेरे पास कभी थोड़ी नहीं है कोई। लेकिन आज तक नहीं बता सकते और किसी में हिम्मत नहीं है जो जाए चुपके जो है कोसी 5,000 लिया ना पाएगी इलेक्शन टाइम जेबो कोसी कुछ लिया ना। लेकिन वो जो है औरों के लिए नहीं बोलते हैं, या कोई जाएगा तो मेरे बच्चे को लगा दो, मेरा फलाना काम कर दो, लेकिन अपने गांव के विकास के लिए नहीं कोई बात करते, कोई उसके लिए नहीं पूछते हैं। तो बाकी तो छोड़ो जेब से लगाना, पर हमारे विधायक ने किसी सड़क के लिए पैसा लगाया तो बताओ, हमारे विधायक ने किसी स्कूल में वाटर कूलर दिया हो, किसी गांव में कोई सार्वजनिक शौचालय बनाया हो, किसी महिला मंडल भवन के लिए कोई पैसा दिया हो, किसी बॉडी के निर्माण के लिए पैसा दिया हो, निधि का पैसा तो नहीं है, ना बता सकते कि दिया है। तो हम भी है जैसे जीते हुए जिला परिषद, तो हम तो बताते हैं कि हमने जो पेड़े की बॉडी के लिए दिया जी, इतना ज्यादा दिया, बोलो बड़ा कि नहीं बड़ा, पैसा पंचायत को आया है। हम बोलते हैं कि हमने जो है थाने स्कूल के लिए वाटर कूलर दिया। जितने मेरे जिला परिषद वार्ड में स्कूल हैं, ये हिमाचल का एकमात्र जिला परिषद वार्ड है जिसके सारे स्कूलों के लिए वाटर कूलर दिए। कुछ रह गए, उनका अभी आ जाएगा, कुछ प्राइमरी स्कूल छूटे थोड़े से, उनका आ जाएगा, जो भी हमने डाल दिया है। जितने पंचायत घर है, हर पंचायत घर को अपनी नीति से वाटर कूलर दे दिया। 25 शौचालयों का निर्माण, उसके अलावा 90 के करीब सोलर लाइटें, और वो भी चुनाव पे, ऐसा नहीं कि किसी के उसमें लगाई किसी एक के लिए, या कहीं पर जो है 5-10 परिवार है, या फिर जो है कहीं पर चौराहा है, कहीं पर मंदिर है, या कहीं पर जो कोई भवन है, महिला मंडल भवन कुछ और, वहां पर लगाए। ऐसे जो है कुछ स्कूलों के लिए फर्नीचर। तो ये हम काम गिरा सकते हैं कि ऐसे कुछ पैसा पाएगा, लेकिन विधायक नहीं बता सकते। तो 10 दहड़े जोगिंद्रनगर, 20 दहड़े रहना दुबई, अब खड़ी कितनी कंगना 9 तो 30 रहना मुंबई, एक तो दुबई दूसरा मुंबई, है ना, छांट वाले पता कुछ गए। कोई मुद्दों की समझ नहीं है कोई भी, है ना, जेड़ा मुंह हो गया तेरा बोलते इसे, फिर जयराम लगा सौगी सौगी 24 घंटे जाने नहीं मिलता पर, ना कांगड़े जा सकता, ना शिमले जा सकता वोट मांगना, ना मीरपुरा से कंगड़ा ने सौगी 24 घंटे भैया सहमू है बच्चे का दिखा नहीं तो जाना शब्द तसे देखते भी सब रखते भी थोड़ी जे ठंड रखे तसे भाई। हमारा देश आजाद हुआ 2014 में जा नवा ज्ञान। फिर बोलती है हमारा जो पहला प्रधानमंत्री से सुभाष चंद्र बोस, फिर बोलती है नरेंद्र मोदी विष्णु भगवान का अवतार है बताइए। फिर अभी जिस तरह से पर्चा भरे मंडी जिस तरह से पुठे देते कागज डीसी के पास, फिर जय हमें बोले तो सीधा करने बोले जब वो नॉमिनेशन भरा वो सबने देखा, आपके मोबाइल में भी आना। तो तेज तरह भाषण देते नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल लगे एक के टाइम खाना खा से ज्ञान विदेश भाई, एक के टाइम खाना कहां से वो न पता था कुछ जो है ना। तो मतलब ये इसलिए बोलती है वो क्योंकि मुद्दों की समझ नहीं है। मोदी से भाषण शुरू करना, मोदी पे खत्म हो जाएगा। महिलाओं के लिए क्या करना है, महिला सम्मान के लिए क्या करेंगे, उनके अधिकारों के लिए क्या करना है, कहीं पर जो है सड़क जोड़ने के लिए, रेलवे जोड़ने के लिए क्या करना है, कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाने, उसका तो कोई बात ही नहीं है। और वो जो है फिल्मी हीरोइन है, स्क्रिप्ट जैसे पढ़ने को देते हैं वैसे वो पढ़ देती है, और साथ में गाड़ियां देती है कभी कभी प्रतिभा सिंह को, विक्रमादित्य सिंह को, वीरभद्र सिंह को। वही काम है कंगना नौत का।
और कई बार तो भाजपा के अपने लोग बोल रहे कि भाई ये जनता की दी हुई है, क्योंकि जो आदमी थोड़ा सा जिसको अपना गरिमा मालूम है उसको शर्म आती है कि ये केड़ी कैंडिडेट लेने में हर कुछ बोला ही है। तो ये जो दो उम्मीदवार हैं, जैसा इन्होंने कहा कि जो विक्रमादित्य है उनको राजनीति की समझ है, हमारी पार्टी अलग है उनकी अलग है, वो सही बात है। और हम उनकी पार्टी की सरकार के खिलाफ लड़ते हैं सड़कों पर, और 4 तारीख के बाद फिर लड़ेंगे। वो इनको पता जिस दिन विक्रमादित्य आए थे तो मैं सब जगह जो है हर रैली में बोले नहीं जी आपने तो भाषण देना पे, तो उनको पता है कि 4 तारीख के बाद हम फिर वो मोर्चा, क्योंकि पानी नहीं आएगा तो लड़ेंगे ना, सड़क नहीं होगी तो लड़ेंगे, सुविधा नहीं होगी तो लड़ेंगे, हमारा जो मनरेगा वाली सुविधा छीनी तो उसके लिए लड़े हम सरकार के खिलाफ, तब वो बहाल हुई है ना। पर अब क्या होता आगे दोबारा उसके ऊपर ये शिकंजा कसते। तो हम जनता के हित के लिए खड़े होते लड़ते हैं कि देश बचाने की लड़ाई के लिए हम इनको समर्थन दे रहे कि ये सीट जीते हो, क्योंकि कांग्रेस के मुकाबले में कहीं बेहतर उम्मीदवार है। और दूसरी बात यह है कि मोदी की गारंटी कोई लागू नहीं हुई, पर जो हिमाचल में सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उसने महिला पेंशन लागू कर दी। और जब उन्होंने गारंटी दी थी चुनावों से पहले और फिर लागू नहीं की सरकार बनने के बाद, तो हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़ी, धरने प्रदर्शन किए कि भी आपने बोला था महिला पेंशन देंगे तो 2 भी क्यों नहीं दे रहे। और अब जब महिला पेंशन लागू कर दी तो जयराम ठाकुर, कंगना रनौत और भाजपा की टीम चलेगी चुनाव आयोग में कि बंद करो इसको जी, ये जो फॉर्म भर रहे इसको बंद करो, और चुनाव आयोग ने बंद कर दिया। तब हम भी गए, हमारी पार्टी का डेलीगेशन गया चुनाव आयोग में कि भाई ये कांग्रेस पार्टी की घोषणा नहीं, ये तो हिमाचल की सरकार ने चुनाव आचार संहिता लगने से पहले लागू कर दी है। तो जब विधवा पेंशन बंद नहीं होती है, कोई सामाजिक पेंशन दूसरी होती है वो बंद नहीं होती है जो कर्मचारियों को मिलती है, हालांकि बीजेपी ने बंद कर दी थी एक टाइम में, या फिर जो वृद्धावस्था पेंशन वो बंद नहीं होती है, अपंगता पेंशन बंद नहीं होती है, तो ये पेंशन भी वैसी है। तो तब चुनाव आयोग ने दोबारा अनुमति दी कि फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो जिन महिलाओं ने फॉर्म भर दिया आचार से लगने से पहले, उनके खाते में पैसा आ भी गया है, और जिन्होंने बाद में भरा उनके खाते में जून में आ जाएगा 2 महीने का इकट्ठा, जो 1 साल बाद भरेंगे उनके खाते में 1 साल बाद आएगा। पर विडंबना यह है कि जो भाजपा के लोग हैं, लीडर, मैं नीचे नहीं बोल रहा, समर्थक तो कई है बेचारे, सीता सतु सारे घर भी कई भटकी जाए है ना, पर जो लीडर उनके जो अपनी लाड़ी फॉर्म सबके पहले भर के जमा कराए तहसीलदार, इन वोट ना बोलना करो माई के ने वो तो फ्रॉड, ये तो बंद है पेंशन, ये नहीं मिलनी, ये सच्चाई बता रहा हूं आपको। मतलब जिनके परिवार में सरकारी नौकरी में नहीं है कोई, उनको सबको है पेंशन, क्योंकि पेंशन का क्राइटेरिया हो ना, उनको सबको है। तो जिन्होंने चुनाव से की घोषणा से पहले भरा है उनको पैसे, उनके खाते में पैसे यहाँ पे भी आ गए हैं। और जिनको 1100 रुपए की पेंशन मिलती थी 60 साल से बाद वाली, तिंदर भी 1500 ये तिंदर 1500 ये नहीं जो इक्वल वाली ना 1500 दूसरा कौन करे नौकरी। अच्छा, तो 4 लाख से ज्यादा महिलाओं को ही पेंशन लगनी है, ये तो छोटी मोटी बात नहीं है, साल की 18,000 रुपया। पर भाजपा इसको बंद करना चाहती है। तो मोदी जी ने बोला था कि मैं कर्जे माफ करूंगा गरीबों के, लेकिन किसी गरीब का कर्जा माफ नहीं किया, किसी दलित का नहीं, पिछड़े का नहीं, आदिवासी का नहीं, महिला का नहीं, किसी विधवा महिला का नहीं, किसी बेरोजगार का नहीं, है ना, किसी बच्चे का नहीं जो पढ़ाई के लिए लोन लेता है, कर्जा लेता है, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ किसी का। पर देश के जो बड़े पूंजीपति हैं, खरबों रुपए के जो मालिक हैं, उनका 23 बड़े पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया भाजपा सरकार ने। तो ये हमारी सरकार नहीं है गरीबों की। और इसलिए जो हम लोगों से अपील करने आए हैं, यहां से आप लोग हमेशा हमारा साथ देते हैं, घाटी थोड़े का साथ देते हैं, जिला परिषद में तो चलो आप लोगों ने एक तरफा कर दिया सबने, असेंबली का इलेक्शन होता है तब कुछ वोट कांग्रेस को भी जाते हैं, कुछ भाजपा को जाते हैं, हमें भी आते हैं। पर आज की तारीख में हमारी एकजुट ताकत है और हमारा कोशिश यह है कि हमारे इलाके से भी लीड जाए, क्योंकि ये जवाब देना है इनको, चाहे वो कंगना रनौत है, चाहे प्रकाश राणा है, जो पैराशूट से आते हैं हवा में, जिनको लोगों का दर्द मालूम नहीं होता है, और आ जाएंगे आगे अधूरी सड़क का उद्घाटन करेंगे, मनरेगा में बनी है सड़क और उद्घाटन करने के लिए चला जाता है प्रकाश राणा नीचे। कौन लाता है, किसकी लाता है उनको? अगर आपने सड़क बनाई अपने पैसे तो करो ना उद्घाटन भाई। मनरेगा में सड़क बन रही है तो उसका उद्घाटन के लिए एमएलए क्यों आएगा? और जब वो सड़क हो गई खराब तो सीधी वाला टिकने नहीं आए फिर।
और पार गरीब परिवार इतनी तरह से घर की क्या हालत कर दी। तब तो बोला कि आपके डंगे लग जाएंगे, फलाना हो जाएगा, लेकिन उनके घरों की क्या हालत होगी। वो गरीब परिवार है, देवी सिंह गब्बर सिंह का परिवार है ना। बरसात में 2 बार उनका घर है, कोई एक आदमी, कोई एक नेता वहां पे आया, मैं भरी बरसात में, और एक दिन तो शायद 104 बुखार था, बड़ी मुश्किल से नीचे उतरे, और उनके पास पहुंचे, उनकी मदद की, तिरपाल दिए, 1 साल दिए, दूसरे साल दिए। अभी जो है 60,000 रुपया और डाला उनके उसके लिए कि शौचालय नहीं बचा बेचारों का, कि सार्वजनिक शौचालय के नाम से। फिर एक बॉडी नीचे कुछ नहीं उनके पास, एक बॉडी के लिए वहां पर भी दिया पैसा, मैंने पहले डाल दिया था। तो हमारे जो कोशिश होती है कि वो गरीब के लिए काम करने की होती है। और आप सबको पता है, उसमें मैं विस्तार में जाऊंगा, किन लोगों के लिए हम काम करते हैं आप सबको मालूम है। मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि इस बार जो है नौली बूथ से भी एक तरफा वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्राटी थोड़े की ताकत है और इनके भी जो वोट है वो जब वो संयुक्त हो जाएंगे तो ज्यादा पड़ेंगे। तो एक जवाब देना है, क्योंकि विक्रमादित्य तो जीत तो जाएगा, वो तो जीत रहे, लहर चल पड़ी है, पर हमारे जोगिंदरनगर में जो ठगी ठोरी चल रही है उसका जवाब भी तो देना है ना। नहीं तो यहाँ पे चल पड़ी है चर्चा कि नहीं जी प्रकाश राणा तो भी थी, तो बीजेपी जो लीड मिलनी, किसने काम क्या किया। तो ये जो है आप लोगों ने 2 दिन बच गए, तो आपने सबको बोलना है कि पेंशन बचानी है और अग्निवीर योजना को खत्म करना है, क्योंकि इंडिया की सरकार आएगी तो एजेंडे में है कि अग्निवीर योजना खत्म होगी, जो पहले जैसे भर्ती होती थी पक्की वैसी भर्ती होंगी, और कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन है वो तो बहाल हो ही गई है, पर बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो फिर से बंद करना चाहेगी उसको। तो इन सबको बचाना है। जैसे क्या बोलते बेटा नौकरी में है किसी का पति नौकरी में है और उनको पेंशन मिलती है, और अगर जो कोई कर्मचारी अगर नहीं रहा तो उसके परिवार को फिर पेंशन मिलती है। तो भाजपा तो सारी बंद करती थी। एमएलए को पेंशन है, एमएलए नहीं रहेगा तो उसकी बीबी को पेंशन है, बीबी नहीं रहेगी तो उसके बच्चों को पेंशन है। पर जिस कर्मचारी ने देश की सेवा की, राज्य की सेवा की, 35-35 साल जो नौकरियां की या देश के लिए कुर्बान हो गए, अगर उसके परिवार को जो है वो पेंशन नहीं मिलेगी तो इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है परिवार के लिए। तो इसलिए इसको भी बचाना है। तो यही अपील करने के लिए हम आपके पास आए थे, क्योंकि उस दिन हमने नौड़ी मीटिंग रखी थी, मैसेज किया था, पर काम का दौर था, फिर भरधूप मीटिंग थी तो दूर आने थे। तो तब मैंने कहा कि हम नीचे जाते हैं, हालांकि हमें नहीं है जो ना हम कोई कैंडिडेट है, पर ये देश की लड़ाई है और इन सुविधाओं को बचाने की लड़ाई है। तो तब जो है ये आप लोगों से मेरा भी निवेदन है, और आप लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे, हमेशा आप लोगों का साथ मिलता रहे हर परिस्थिति में, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और इस बार हम भी अपील कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार नहीं खड़ा है तो वो जो कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है विक्रमादित्य का हाथ का चिन्ह, उस पे आप जो है उसका बटन दबाएं इस बार। यही अपील आपसे है। धन्यवाद।